नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी शुक्ला। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। पौधारोपण कार्यक्रम के तहत पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा का ग्रामीणों को दिलाया संकल्प। एक बार फिर इंसानियत हुई तार-तार, शादी का झांसा देकर युवती का किया 6 माह तक देह शोषण। रानीवाड़ा की कुड़ा में महिला की बाल काटने की घटना में नजर आया झूठ, देवर भाभी का मजाक लोगों पर भारी पड़ा। और अब खबरें विस्तार से। पर्यावरण जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पेड़ों के बिना प्रकृति का श्रृंगार अधूरा है। वर्षा काल में हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनकी सुरक्षा का जिम्मा लेना चाहिए। ये बात सोमवार को मांडलगढ़ में समाज सेवी कृष्ण गोपाल जोशी ने हरियालो राजस्थान अभियान पौधारोपण कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि पद पर बोलते हुए कही। पर्यावरण प्रेमियों और ग्रामीणों को अपने संबोधन में कहा। साथ ही पर्यावरण प्रेमी कृष्ण गोपाल जोशी पूर्व उप सरपंच शंभूलाल तिवारी के सानिध्य में काछोला का राजगढ़ क्षेत्र में 151 से अधिक पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा का जिम्मा ग्रामीणों को दिया। जोधपुर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 19 सेक्टर स्थित गोस्वामी दशनाम भवन में जोधपुर संभाग स्तर में आने वाले सभी विद्यालयों में ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने बोर्ड की परीक्षाओं में 90% से ऊपर अंक हासिल किए हैं, उन्हें एक्सीलेंट बुक प्रकाशन की ओर से मोमेंटो से सम्मानित कर हौसला बढ़ाया। इस कार्यक्रम के संचालन में मुख्य भूमिका विनोद तिवारी, रामेश्वर गिरी गोस्वामी व सालू राम ने निभाई। इस कार्यशाला में जोधपुर शहर और ग्रामीण परिवेश से कई संस्था प्रधानों ने उपस्थिति देकर अपने विचार व्यक्त किए। जोधपुर सुभाष कॉलोनी में एक आवासीय मकान के अंदर लगी आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मकान के अंदर ग्राउंड के अंदर हार्डवेयर का बड़ा गोदाम था और गोदाम में लाखों का हार्डवेयर का सामान जलकर खाक हो गया। मकान मालिक सुबह जब उठा तो उसने देखा कि अंडरग्राउंड से धुआं निकल रहा है। जब लॉक खोला तो आग की लपटें निकलने लगी। मकान मालिक ने दमकल कार्यालय में फोन कर सूचना दी तो सूचना पाकर शहर की अलग अलग जगह की 8 दमकलें मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राथमिक जांच के अनुसार आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शास्त्री फायर स्टेशन पर मैसेज मिला था कि सुभाष नगर एक रेजिडेंशियल मकान के अंदर जहां हार्डवेयर का काफी सामान स्टोर था, यहाँ पे आग लगी। सूचना मिलते ही एक के बाद एक करीब 8 गाड़ियां दमकल की या नगर निगम की यहाँ मौके पर पहुंची है और करीब 1.5 घंटे के अर्थक प्रयास के बाद में, करीब 2 घंटे के अर्थक प्रयास के बाद में आग को काबू पाया है। ये हार्डवेयर की काफ़ी बड़ा गोदाम था। ये मालू जी का है, सुनील जी मालू का है और अभी स्थिति कंट्रोल में है। काफ़ी धुआं हो गया था, काफ़ी हमारे दमकल कर्मियों को मकसद करनी पड़ी धुआं से। जोधपुर में पोलियो के संभावित खतरे को देखते हुए एक बार फिर से पल्स पोलियो अभियान का आगाज हुआ है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई और पल्स पोलियो अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत की। इस अवसर पर सभी स्वास्थ्य केंद्रों व आंगनबाड़ी केंद्र के बूथ पर पोलियो की खुराक पिलाई गई। केंद्र के केंद्राधीक्षक हरि सिंह ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र अम्बेडकर कॉलोनी में LSV रमा, आशा सहयोगी प्रेमलता, गीता शर्मा उपस्थित थी। बिजोलिया उपखंड के बड़लाव गांव में तालाब के पास स्थित वन भूमि और भड़किया माताजी के समीप वन क्षेत्र में खनन माफिया द्वारा लंबे अरसे से रात होते ही मशीनों की सहायता से अवैध खनन को अंजाम देते हुए वन और पर्यावरण का नुकसान पहुंचाकर चांदी कूटी जा रही है। ग्राम वासियों द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बावजूद खनन माफिया के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। कल्लाव गांव में तालाब के पास वन भूमि में कुछ प्रभावशाली लोगों ने पिछले 4-5 महीनों से अवैध खनन कर रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों द्वारा वन भूमि के स्थानीय अधिकारियों से कई बार की, अभी तक कोई शिकायत
मतलब कार्रवाई। पदमपुर पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने इंसानियत को तार-तार करते हुए एक युवती को शादी का झांसा देते हुए उसका देह शोषण किया। कहा जाता है कि आरोपी उग्रसेन पुत्र रामेश्वर नाई फकीरवाली एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। यहाँ उसकी मुलाकात लड़की के पिता से होने के बाद उसका घर आना जाना काफी बढ़ने लगा। जब मामला हद से काफी आगे बढ़ता गया तो लड़की ने शादी करने की बात कही तो उग्रसेन ने शादी से साफ इनकार कर दिया। लड़की ने इस संबंध में 22 जून को पुलिस थाने में अपने चाचा के साथ बलात्कार का मामला प्रार्थना पत्र देकर दर्ज कराया व न्याय में अपने बयान दर्ज करवाए। पुलिस विभाग के डीएसपी सुनील कुमार पवार व थाना प्रभारी दिलीप खत्री ने बताया कि आरोपी उग्रसेन को गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश कर 2 दिन का रिमांड लिया गया है। पीड़िता ने अपने चाचा के साथ आकर के अपना शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मुकदमा दर्ज करवाया था उग्रसेन सन ऑफ रामेश्वर लाल के खिलाफ। उस मैटर में तफ्तीश पूर्ण करके और आरोपी को उग्रसेन को गिरफ्तार किया गया है, उसका रिमांड लिया गया है। आगे अग्रिम अनुसंधान जारी। सेवपुरा कस्सी छावनी के सामने रात को युवक अंकित धिंगड़ा पत्नी के साथ सूरतगढ़ से वापस लालगढ़ जटान जा रहे थे। तभी सेवपुरा कस्सी के पास 4 दिन से दुर्घटनाग्रस्त खड़े ट्रक से कार टकरा गई। गौरतलब है कि ये ट्रक 4 दिन पूर्व एक दूध वाले टैंकर से टकरा गया था तथा डीजल टंकी व टायर फटने से वहीं खड़ा है, जिसे पुलिस द्वारा अभी तक नहीं हटाया गया है। वहीं दंपति को सूरतगढ़ के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण के प्रवेश प्रारंभ हो गए। बरसिकोकाबास स्थित श्री बालाजी ई मित्र कंप्यूटर सेंटर के संचालक छगनलाल खिच्चा ने बताया कि इस योजना के तहत 14 से 60 वर्ष के व्यक्तियों के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। उन्हें 20 दिन तक प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जालोर के रानीवाड़ा मारवाड़ में इन दिनों अंधविश्वास चरम पर है। हालांकि ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। शासन प्रशासन समय समय पर आमजन को जागरूक करता आया है, फिर भी ये अंधविश्वास कर कभी कभी समाज में दहशत फैला जाते हैं। इस बार ताज़ा समाचार रानीवाड़ा तहसील के कूड़ा गांव से आ रहा है, जहां अशिक्षित आदिवासी भील परिवार की विवाहिता के अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बाल काटने के बाद बेहोश होने की खबर है। हालांकि बाद में इस घटना को झूठी, निराधार व मनगढ़ंत और शिक्षा की कमी के चलते सिर्फ मजाक व नाटक करार दिया गया। घटना चाहे झूठी भले ही हो, पर हल्के में कुछ घंटों के लिए दहशत का माहौल छा गया। रविवार दोपहर को अरविंद की पत्नी रमीला घर आंगन में खाना बना रही थी। तभी अचानक रमीला के बेहोश होने की खबर प्रसारित होती है। मौके पर देखने पर वो आंगन में बेहोश पड़ी मिली और उसके बाद बाल कटे मिले। ये खबर आग की तरह गांव में फैल गई। हंसाराम भील के घर के लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई। लोगों में अलग अलग तरह की चर्चाएं होने लगी। बाद में कुछ लोगों ने झाड़ फूंक कर रमीला को होश में लाने का प्रयास किया, परंतु पूर्णतया होश में नहीं आने पर उसे दांतावाड़ा, मोखात्रा के भोंपों और स्थानों पर ले जाया गया। बाद में उसे पेट दर्द होने पर रानीवाड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। उस दरमियान प्रशासन उसके पीछे लगा रहा। मौके पर पुलिस व प्रेस के लोगों ने आगे आकर मौके पर पुलिस व प्रेस के लोगों के आने पर रमीला टूट गई और रोने लगी। उसने बताया कि बाल काटने की घटना उसे मालूम नहीं थी। जब मालूम पड़ा तब वो डर गई और होश खो बैठी। हालांकि पूछताछ में उसके बाल काटने का मजाक उसके देवर या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा किया गया ज्ञात हुआ। पुलिस उसके परिवार से विस्तार से पूछताछ कर रही है। पुलिस व प्रेस के प्रारंभिक जांच के अनुसार पूरा प्रकरण मनगढ़ंत व मजाक है और समाज में दहशत फैलाने का कुटिल प्रयास है। रानीवाड़ा निकटवर्ती सरनाव सीमा से काटोल की ओर जाने वाली 11,000 केवी की हेवी लाइन जमीन से 5 फुट ऊपर चल रही है। वहीं बेजुबान पशुओं के साथ हादसा हो सकता है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीण कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत कराया, लेकिन विभाग की तरफ से कोई गंभीर कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा अधिकारियों को फोन करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। कई बार चक्कर लगाने पर कोई कर्मचारी मौके पर नहीं आते हैं। वहीं विद्युत विभाग की लापरवाही से किसानों की समस्या को लेकर कोई समाधान नहीं हो रहा है।
इस मामले को लेकर जोधपुर विद्युत विभाग डिस्कॉम को भी अवगत कराया गया है, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जालोर जिला मुख्यालय से भीनमाल तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाला मोदरान भीमपुरा स्टेशन के बीच मार्ग पर 3 बड़े नाले की डीप रपट होने से यहां पहली बारिश में ही बरसात का पानी भरा पड़ा रहता है। ये मुख्य मार्ग मोदरान व आसपास के 24 गांवों का तहसील, कृषि मंडी और उपखंड जिला अस्पताल जाने का मुख्य मार्ग है। बरसात के मौसम में मोदरान व आसपास के कई गांवों का संपर्क तहसील जिला मुख्यालय से भी टूट जाता है और यहाँ विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां आशापुरी माताजी मंदिर आने वाले तीर्थ यात्रियों को मंदिर आने जाने में बहुत परेशानी होती है। अगर इस मार्ग पर तीनों नालों पर पानी निकासी के लिए सीमेंट के पाइप लगाकर अगर निकासी कर दी जाए तो गांव वालों, बीमार, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में बरसात के मौसम में हमेशा की परेशानी नहीं होगी। इस संबंध में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। खबर राजस्थान में आज बस इतना ही। अपडेट न्यूज के लिए देखते रहिए DPK न्यूज।